हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बच्चा कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथ में भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से आप लोग मार्क्स गेन करें। मैक्सिमम मार्क्स जो भी आप स्कोर कर सकते हैं आप वैसे हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी ईश्वर आपके साथ होगा। क्योंकि ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो आपकी तैयारी में, आपकी मेहनत में, आपके जुनून में कोई कमी नहीं होना चाहिए। बाकी आप चिंता मत करिए, ईश्वर आपका साथ जरूर देगा, आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। चलिए आज हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 5, फुटप्रिंट विदाउट फील्ड्स। और यस, वो सारे बच्चे जो मुझसे पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, बेटा मैं बता दूं कि आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की स्टोरीज प्लस जितने भी आपकी पोएम्स है, दैट ऑल आई हैव कवर्ड। सप्लीमेंट्री बुक में चैप्टर नंबर 5 चल रहे हैं। बाकी रिमेनिंग वीडियोस नेक्स्ट 2 डेज के अंदर आपको सभी की समरीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रामर की भी काफी वीडियोस प्रैक्टिस सेट में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। बाकी इसके बाद ग्रामर पे हम लोग फिर से आएंगे, राइटिंग सेक्शन पे आएंगे, उन सभी की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह। भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये कहानी क्या है, जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए भी, जो पढ़े हैं उनके लिए समरी हो जाएगी। इसके राइटर कौन, H.G. वेल्स है, ये भी याद रखिएगा। तो कहानी शुरू कब से होती है कि एक्चुअली दो लड़कों ने क्या देखा, रास्ते में देखा कि पैरों के पदचिन्ह बन रहे हैं, जबकि वहां पे कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपके बेटा एग्जाम में यही से बन सकता है, व्हाई द बॉयज देयर ऑन द स्ट्रीट वर शॉक्ड। वो जो बॉयज थे, लड़के थे, वो शॉक्ड, सरप्राइज क्यों हो गए। तो आपका आंसर यहीं से पहले बन जाएगा, क्योंकि वो फुटप्रिंट्स उन्होंने देखा स्ट्रीट पे, वो बिना पैरों की। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। ऐसे सारे टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा, डिटेल में क्या बात है आप भी देखते हैं। तो एक्चुअली 2 बॉयज ऑन द स्ट्रीट इन लंदन, लंदन की जो गलियां थी वहां पे 2 लड़कों ने क्या देखा, वो सरप्राइज हो जाते हैं टू सी फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स ऑफ बेयर फीट ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस विदाउट फाइंडिंग हु वाज मेकिंग देम। यानी कि उन्होंने देखा क्या कि लंदन के एक स्ट्रीट पे, वहां पे जो सीढ़ियां थी वहां पे क्या मडी फ्रेश, बिल्कुल ताजा था, यानी कि उनके सामने वो फुटप्रिंट्स बनते चले जा रहे थे जैसे कोई चल रहा हो। पर दिक्कत की बात ये थी, सरप्राइज होने वाली बात ये थी कि उन्हें वहां पे कोई व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा था कि आखिर ये जो पद चिन्ह बन रहे हैं किसके हैं। ओके, बेयर फीट मींस नंगे पांव, ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस, एक घर के सीढ़ी पे उन्हें क्या देखने को मिलते हैं, फुटप्रिंट्स। किसके, किसी व्यक्ति के, लेकिन वो व्यक्ति उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कौन उस फुटप्रिंट्स को बना रहा है। फर्दर ऑन द फुटप्रिंट्स डिसअपीयर्ड, और धीरे धीरे वो फुटप्रिंट डिसअपीयर होता चला गया। जैसे अगर आपके पैरों में कीचड़ लग जाता है, आपने देखो जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते जाएंगे, शुरू में तो फुटप्रिंट्स डार्क होंगे, बट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो फेंट होते जाएंगे। तो वैसे फेंट होते गए और एट द एंड वो फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं। दीज फुटप्रिंट्स हैड बीन मेड बाय ग्रिफिन। वास्तव में ये फुटप्रिंट एक साइंटिस्ट का था जिसका नाम ग्रिफिन था। वो एक बहुत ही एसेंट्रिक साइंटिस्ट था। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनेगा, हाउ कैन यू से दैट द साइंटिस्ट वाज एसेंट्रिक, कि वो जो साइंटिस्ट था वो एसेंट्रिक था, सनकी था, कैसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आगे आपको आंसर मिलेगा, हु हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट। उसने क्या डिस्कवर किया कि बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट करते हैं, कैसे अदृश्य करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आ सकता है, व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय ग्रिफिन। ग्रिफिन ने क्या इन्वेंट किया। तो ग्रिफिन ने एक ड्रग, एक दवा इन्वेंट किया जिसकी मदद से क्या किया जा सकता है, किसी को भी ट्रांसपेरेंट किया जा सकता था, अदृश्य किया जा सकता था। एंड नाउ ही कुड बी ओनली सीन विद द क्लोथ्स एंड ही वाज वेयरिंग। अब वो केवल क्या कब देखा जा सकता था, जब वो कपड़ों को पहन लेता था। ऐसी कई सारी मूवियां बनी हुई है, एक मूवी है गायब, एक मूवी मिस्टर इंडिया जो बहुत फेमस है। तो ऐसे कई सारी मूवीज में भी आपने इस कॉन्सेप्ट को देखा होगा। तो उसको केवल तब देखा जा सकता था जब वो कपड़े पहन लेता था, और कपड़े भी केवल उसका कपड़ा टंगा हुआ, जैसे किसी आपने मैनक्वीन वगैरह में देखा ना, केवल कपड़ा टंगा हुआ दिखता था, उसके हाथ या उसका फेस नहीं दिखता था। तो बहुत डरावना हुआ करता था वो दृश्य। अब आगे क्या है, ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ग्रिफिन वाज एन एसेंट्रिक या ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कह सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो एक्चुअली हुआ क्या, ग्रिफिन वाज हैविंग अ क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड। जो ग्रिफिन था उसका क्रिमिनल टाइप का भी दिमाग था, एंड एक लॉलेस पर्सन था, कानून को ना मानने वाला। क्यों, क्योंकि हुआ क्या, ही सेट फायर, उसने आग लगा दिया किसको, द लैंडलॉर्ड्स हाउस, जिस घर में वो रहता था उस मालिक के घर को उसने आग लगा दिया। क्यों, टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए, अगेंस्ट हिम, टू ट्राइंग टू एविक्ट हिम, क्योंकि उसकी जो मालकिन थी वो उसको बाहर निकालना चाहती कि तुम मेरा घर छोड़ करके जाओ। उसे गुस्सा आ जाती है। अब चूंकि उसने एक ड्रग खोज रखा था, उसने इसका क्या किया, फायदा उठाया
फायदा उठाकर उसने क्या किया, वहां पे आग लगा दिया और आग लगा के वहां से भाग जाता। तो ये वो कारण था जिसके बेसिस पे कहा गया कि वो एक लॉलेस पर्सन था और प्लस क्रिमिनल टाइप का वो आदमी था। इसमें एक क्वेश्चन अभी आगे और बनेगा, वो पॉइंट भी आप ऐड कर पाएंगे अगर यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बन गया तब। खैर आगे देखते हैं। एंड टू गेट अवे, फिर वहां से भागने के लिए उसे क्या करना पड़ा, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, व्हाई ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़ों को क्यों रिमूव करना पड़ा, क्योंकि पीछे बताया गया अगर वो कपड़े रिमूव ना करता तो उसकी बॉडी विजिबल रहती, बॉडी विजिबल रहती तो वो जो है पकड़ा जाता। तो वहां से एस्केप होने के लिए, बच करके भागने के लिए उसने क्या किया, अपने कपड़ों को उतारा। तो ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़ों को उतारा, दैट बिकम इनविजिबल, जिससे वो क्या हो जाए, इनविजिबल हो जाए, अदृश्य हो जाए। एंड ही वाज अ होमलेस वंडरर, और उसके बाद हुआ क्या, वो क्या बन गया, एक होमलेस वंडरर इन लंदन। लंदन के गलियों में होमलेस हो गया क्योंकि उसने माली के घर में क्या कर दिया था, आग लगा दिया था। एंड विदाउट क्लोथ्स, और दिक्कत की बात क्या थी, अब उसके पास कपड़े नहीं थे, कपड़े उसने उतार दिए थे खुद को इनविजिबल बनाने के लिए। अगर कपड़े पहन लेता तो वो पकड़ा जाता, और जब कपड़े नहीं थे तो दिक्कत ये थी अब उसके पास पैसे भी नहीं थे। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो मौसम विंटर का था, ठंड का था। वैसे लंदन में काफी ठंड पड़ती है, आप खुद इमेजिन करिए कोई व्यक्ति बिना कपड़ों के लंदन में बाहर कैसे रह सकता है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया था। तो इस समस्या से उभरने के लिए उसने क्या किया, व्हाट ग्रिफिन हैड डन टू ओवरकम फ्रॉम द कोल्ड, कोल्ड से ओवरकम होने के लिए उसने क्या किया ना, ग्रिफिन मैनेज टू एस्केप फ्रॉम टू कीन बॉयज। अभी वही दो लड़के हैं जिन्होंने उसको देखा था, उसके पदचिन्ह बन रहे थे, ये कहानी वहीं पे आपकी आ चुकी है। ऑब्जर्वेशन, तो खैर उन लड़कों से बचकर नहीं भागता है क्योंकि वो लड़के किसका पीछा कर रहे थे, पद चिन्ह का पीछा कर रहे थे, क्योंकि कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा था और धीरे धीरे वो पद चिन्ह भी फेंट हो गए। तो इस प्रकार से वो बच करके निकल पाता है किनसे, उन लड़कों से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ ही कुड बी एबल टू एस्केप फ्रॉम द टू बॉयज हु वर फॉलोइंग हिम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, व्हाई, बिकॉज दे वर फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ ग्रिफिन एंड व्हिच गेट फेंटर एंड फेंटर विद द स्टेप्स। जो क्या होता गया, हर एक स्टेप साथ फेंटर होता गया, धुंधला होता गया, और अंत में वो एस्केप हो गया, ग्रिफिन बच करके भाग गया। और वहां से भागने के बाद क्या होता है, एंटर्ड अनसीन इनटू अ बिग स्टोर टू गेट वार्म। अब चूंकि उसे काफी ज्यादा बाहर ठंड लग रही थी, कपड़े नहीं पहना हुआ था, तो अपने वहां से बच करके भागा और खुद को वार्म करने के लिए, थोड़ा सा गर्मी देने के लिए कहां पहुंचता है, एक बड़े से स्टोर में पहुंचता है और वेट करता है जब स्टोर बंद हो जाएगा तो मैं एक सही समय आने पे इस स्टोर का यूज करूंगा। तो स्टोर का क्या क्या यूज करता है वहां पे, इसमें भी क्वेश्चन बना करता है। सो आफ्टर द स्टोर वाज क्लोज्ड, जब स्टोर बंद हो गई, ग्रिफिन पुट ऑन सम न्यू क्लोथ्स। अब उसके अंदर वो कुछ नए कपड़े पहनता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टोर के अंदर उसने क्या क्या एक्टिविटी की, या फिर उसने अपने आप को गर्म करने के लिए स्टोर के अंदर क्या क्या किया। तो पहले उसने क्या किया, उसे गर्म कपड़े पहने, कंज्यूम मीट, वहां पे स्टोर जो मीट था वो खाता है, कॉफी फ्रॉम द रेस्टोरेंट इन द स्टोर, वो स्टोर में जो कॉफी था वो भी इस्तेमाल करता है, एंड वेंट टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ फील्ड, और वहां पे जो रजाइयों का ढेर था वहां पे चला जाता है वो सोने के लिए। तो इतना सारा वर्क वो किया। अब दिक्कत की बात ये थी कि अगले दिन उसके साथ एक घटना घटी। यहाँ पे एक घटना जो घटी वो पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट हैपेंड विद ग्रिफिन इन द स्टोर नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले मॉर्निंग क्या हुआ, अगले मॉर्निंग ये हुआ कि ही ओवरस्लेप्ट, वो काफी देर तक सोता रह गया, समय से उठ नहीं पाया, यानी दुकान खुल चुकी थी। एंड ओनली वोक अप व्हेन द शॉप हैड ओपन, वो कब जगा, जब दुकान खुली। अब चूंकि उसने कपड़े पहने हुए थे तो आप समझ सकते हैं कि उसकी लगभग बॉडी 90% विजिबल थी, केवल चेहरा विजिबल नहीं था। और जब दुकान खुलती है, द असिस्टेंट हैड अराइव्ड, असिस्टेंट आ चुके थे। एंड ऑन बीइंग सीन, फिर उसे देख लिया जाता है, पकड़ देख लिया जाता है, तो क्या होता है, फिर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, चेस्ड बाय देम, और फिर वहां के जो असिस्टेंट थे वो उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं। फिर से आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, फिर से ही अगेन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स सो दे कुड रन टू सी। अब फिर से वो अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देता है। क्यों उतारना शुरू करता है, जिससे कि वो उन असिस्टेंट से भाग सके, वो असिस्टेंट उन लोगों को देख ना सके। यहाँ पे एक क्वेश्चन घुमा के, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बन सकता है, व्हेन ग्रिफिन हैड टू रिमूव हिज क्लोथ सेकेंड टाइम, दूसरी बार उसे अपने कपड़े कब उतारने पड़े, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनेगा। तो आप बोलोगे व्हेन ही वाज देयर इन द स्टोर एंड वेक अप वेरी लेट नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वर कैप्चर्ड बाय द असिस्टेंट, जो असिस्टेंट वहां के थे उन्होंने कैप्चर कर लिया। सो टू एस्केप फ्रॉम देयर ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ नेक्स्ट सेकंड टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम कब रिमूव किया था, व्हेन ही रिमूव हिज क्लोथ फर्स्ट टाइम, जब वो आग लगाकर अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा के भाग रहा था, तब उसने पहली बार अपने कपड़ों को रिमूव किया था। ओके एवरीवन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में।
अब वहां के बाद सबसे पहले तो वो पहुंचता है स्टोर में, स्टोर के बाद दूसरी बार छिपने के लिए वो कहां पहुंचता है, वो एक थियोरेटिकल कंपनी में पहुंचता है। यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाई ग्रिफिन थिंक टू एंटर इन एनी थियोरेटिकल कंपनी, किसी थियोरेटिकल किसी जहां पे शूटिंग वगैरह होती हो, किसी ऐसे कंपनी में जाने के लिए उसने क्यों सोचा। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब वो कपड़े पहन लेता था तो उसकी पूरी बॉडी तो विजिबल होती थी बेटा, पर दिक्कत की बात ये थी उसके हाथ जो फ्रंट में दिखते थे और उसका फेस ये इनविजिबल रहता था। तो ऐसे अपीयरेंस के साथ समाज में आप नहीं जा सकते, लोग आपको देखकर घबरा जाते और सिंपली आपके लिए खतरा हो सकता था। तो ग्रिफिन के लिए भी यही टेंशन थी कि ग्रिफिन बिना, अब चूंकि मार्केट में सोशल लेवल पर अगर वो जाता तो उसका चेहरा इनविजिबल था, हाथ इनविजिबल था भाई, अगर जूतों पहले तो पैर तो ठीक है वो कवर हो जाता, बाकी पूरी बॉडी दिखती तो बहुत कठिन था। तो उसने सोचा कि अब क्या सोचा, अब आगे डिस्कस करते हैं। तो देन ग्रिफिन एंटर्ड इन अ थियोरेटिकल कंपनी व्हिच गेव आइटम यूज्ड इन प्लेस, जो नाटकों में जो यूज होते हैं ना, आपने देखो वहां मास्क भी यूज होता है, वहां नकली नाक भी होता है, कान भी होता है, ये सब चीजें किसी ड्रामा कंपनीज में होती है। तो ड्रामा कंपनी में वो इसलिए जाता है जिससे कि वहां पे अपने फेस को भी विजिबल कर पाए। देयर ही वोर बैंडेजेस टू आउटलाइन हिज फेस, वहां एक बैंडेज वो अपने चेहरे पे लगा लेता है जिससे कि वो अपने फेस को विजिबल कर पाए। एंड डार्क ग्लासेस, एक डार्क ग्लास पहन लेता है जिससे कि उसकी आंखें लगे कि यहाँ भाई आंखें भी है, क्योंकि आंखें छिप जाएंगी ग्लासेस की वजह से। एंड अ फॉल्स नोज, एक नकली नोज पहन लेता है जिससे कि नोज भी दिखे। एंड बुशी साइड विस्कर्स, और बढ़िया से विस्कर्स भी लगा लेता है जिससे कि उसकी बॉडी उस फेस का प्रॉपर एक शेप बन जाए। नाउ ही रॉब्ड द शॉपकीपर, और फिर उसने क्या किया, वहां का जो शॉपकीपर था उसको भी वो लूटता है एंड ऑफ हिज मनी, उसके पैसों को लूट लेता है। एंड एस्केप टू अ विलेज, और वहां से वो भाग करके कहां पहुंचता है, लंदन, टू अवॉइड बीइंग कॉट। तो वहां से फिर भाग करके वहां जाता है, एक गांव में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला कि वो थियोरेटिकल कंपनी में क्यों जाता है, इसलिए जाता है कंपीटिटिव वो खुद को विजिबल कर पाए, जिससे कि वो समाज में नॉर्मली रह पाए, बार बार उसे अपने कपड़ों को रिमूव ना करना पड़े। यह क्वेश्चन और यहां बन सकता है, व्हाट ग्रिफिन डू टू नॉट टू रिमूव हिज क्लोथ्स अगेन, अब उसको अपने कपड़ों को दोबारा उतारना ना पड़े, इसके लिए उसने क्या किया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है क्योंकि सीबीएसई हर बार क्वेश्चन घुमा घुमा कर देता है। तो आप क्या बोलोगे, सो फॉर दिस ही एंटर्ड इन अ थियोरेटिकल कंपनी, वो कहां गया, एक थियोरेटिकल कंपनी में हुआ। एंड सिलेक्टेड द आइटम्स यूज्ड इन प्लेस लाइक ही वोर बैंडेजेस, डार्क ग्लासेस, नोज। फिर इन सारी बातों को आप अपने आंसर में बेटा मेंशन कर देंगे। ओके एवरीवन, चलिए फिर क्या होता है, फिर वहां से भाग करके किस गांव पहुंचता है, वो इपिंग एक गांव है वहां पर पहुंचता है। तो वहां पर उसने की क्या क्या एक्टिविटीज से देखते हैं। सो ग्रिफिन बुक 2 रूम्स एट इन में जाता है, वहां पे वो 2 रूम बुक करता है बिलोंगिंग टू मिसेस हॉल, जो कि किसका था, उसकी मालिक कौन थे, मिसेस हॉल थी, इन द विलेज ऑफ इपिंग, इपिंग के विलेज में। ही एक्सप्लेन्स, अब उन लोगों को लॉजिक क्या बताता है ये जरा ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि भाग कर ये कहां गया, आई होप इतना आपको याद होगा भाई कि वो कहां गया, इपिंग के विलेज में, इपिंग गांव में वो पहुंचता है। और वो जो गांव में जहां कमरा बुक करता है उसकी जो मालकिन थी कौन थी, मिसेज हॉल थी। उनको कारण क्या बताता है कि उसका फेस इतना ऐसा क्यों है। तो एक्सप्लेन्स टू हर दैट ही हैड एन एक्सीडेंट, कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया, जो बैंडेज लगाया था चेहरे पे, कि उसका क्या हुआ भाई, एक एक्सीडेंट हो गया था। एंड डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब, वो नहीं चाहता कि वहां पे वो डिस्टर्ब हो, किसी स्पेशल वर्क के लिए वो आया हुआ है। एंड मिसेज हॉल ट्राई टू बी सोशल विद हिम, और कई बार जो मिसेज हॉल थी उसके साथ बहुत सोशल होने की कोशिश करती है, फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि मिसेज हॉल फ्रेंडली होने की कोशिश क्यों करती है, क्योंकि वो थोड़ा सा उन्हें डाउट होता है और ग्रिफिन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहती है। लेकिन क्या ग्रिफिन फेमिलियर हुआ, क्या फ्रेंडली हुआ, तो आंसर होगा नो, वो फेमिलियर नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था फेमिलियर होना मतलब खतरे को इन्वाइट करना। सून हिज मनी वॉज फिनिश्ड, खैर वो पैसा जो उसने थियोरेटिकल कंपनी से छीना हुआ था, चुराया था, वो अब खत्म हो गया। सो he robbed a clergyman house by his invisibility, अब अपनी इनविजिबिलिटी का प्रयोग करके पास में ही एक क्लर्जी मैन के घर पे वो फिर से क्या करता है, चोरी करता है। एंड मिसेज हॉल एंटर्स ग्रिफिन रूम्स, अब क्या होता है, अब जब वो चोरी करने के लिए गया हुआ था तो मिसेज हॉल उसके कमरे में एंटर करती, प्रवेश करती है। क्यों प्रवेश करती, क्योंकि उस दिन उसका गेट खुला हुआ था। तो वो क्यों एंटर करती है, यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन यही बनता है, सिंपली इंक्वायरी करने के लिए शायद ये बेस्ट मौका उनको मिलता है क्योंकि गेट खुला हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ टाइम ग्रिफिन का गेट बंद रहता था। आज जब उन्हें खुला मिला तो उन्हें लगा कि चलो भाई एंटर करते हैं, शायद कुछ जानकारी मुझे ग्रिफिन के बारे में पता चल जाए। नाउ
दैट द सेम डे, क्योंकि उसी दिन व्हेन मिसेस हॉल फाउंड गिफिन रूम ओपन, जब उनका कमरा खुला मिला, विद हिज बैजेस, जो बैंडेजेस थे, बैंडेजेस बिस्तर में पड़े हुए थे। बैंडेजेस बिस्तर में क्यों पड़े थे? क्योंकि वो कहाँ गया हुआ था? वो क्लर्जी मैन के घर पे चोरी करने के लिए गया हुआ था। एंड क्लोथ्स लाइंग अराउंड, और उसका जो कपड़ा था, जो कपड़ा वो पहना करता था, वो भी वहां पे पड़ा हुआ था। एंड शी एंड हर हस्बैंड एंटर्ड द रूम, इसीलिए वो और उसके जो पति घर उसके कमरे में घुसते हैं। किस चीज के लिए घुसते हैं? कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कुछ पता लगाने के लिए ग्रिफिन के बारे में। और उन्हें ये मौका काफी अच्छा लगता है क्योंकि आज ग्रिफिन का गेट खुला हुआ था, उसके कपड़े बैंडेजेस कहां पड़े थे? सामने बिस्तर में पड़े हुए थे। बट अचानक हुआ क्या? अब हुआ क्या था कि जब वो लोग कमरे में प्रवेश किए तो चोरी करके जो जो गया था क्लर्जी मैन के पास, वो वहां से वापस आ चुका होता है। तो हुआ क्या? सडनली बोथ ऑफ देम वर अटैक्ड बाय द फर्नीचर बीइंग फ्लंग एट देम। फिर उन्होंने पाया क्या कि अचानक से क्या हुआ कि जो वहां जो फर्नीचर रखी थी, जो चेयर रखी थी, उसे हवा में उड़ती उनकी तरफ आई, यानी कि जैसे किसी ने कुर्सी से उनके ऊपर अटैक किया हो। पर दिक्कत यह थी कि वहां पे कोई नहीं था, वो कुर्सी हवा में उड़ती उनकी उड़ाई। एंड बट दे कुड नॉट सी हु वाज डूइंग दिस, और वो देख ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उसे कौन कर रहा था। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि उसे ग्रिफिन कर रहा, तो ग्रिफिन तो इनविजिबल था। एंड मिसेस हॉल, इसमें मिसेस हॉल क्या सोचती है? मिसेस हॉल फेल्ट दैट द फर्नीचर वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट। अब मिसेस हॉल को यह लगता है कि जो फर्नीचर है, जो चेयर, उसमें किसी आत्मा का वास है, किसी आत्मा ने उसको, किसी नेगेटिव एनर्जी ने उसको कंट्रोल कर रखा है। क्यों ऐसा वो सोचती है? क्वेश्चन ये आएगा। तो इसलिए आएगा क्योंकि शी कुड नॉट सी ग्रिफिन, क्योंकि वो ग्रिफिन को देख नहीं सकती थी, क्योंकि ग्रिफिन क्या था? इनविजिबल था। नाउ फिर क्या हुआ? ग्रिफिन बिकम्स इनविजिबल एंड एस्केप फ्रॉम इट। अब क्या हुआ? व्हेन द क्लर्जी मैन रिपोर्टेड द बर्गलरी टू द पुलिस, अब क्लर्जी मैन के घर पे चोरी हुई थी, तो इसकी रिपोर्ट वो कहां लगाता है भाई? पुलिस स्टेशन जाकर के वो पुलिस स्टेशन में FIR कर देता है। एंड मोस्ट पीपल इन द विलेज फेल्ट दैट द स्ट्रेंज साइंटिस्ट हैड हैंड इन इट। अब वो जो वहां के जो आसपास के लोग थे, उन सब को लगा कि डेफिनेटली इस चोरी में किसका हाथ है? इस चोरी में उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट का ही हाथ है। बिकॉज, कारण क्या था? बिकॉज ही पेड हिज ड्यू रेंट, क्योंकि था क्या कि उसे अपना रेंट देना था, और कुछ दिन पहले उसने क्या बोला था? उसके पास पैसे नहीं है, और अचानक से जब वो चोरी करके आता है और रेंट किसको दे देता है? अपने लैंडलॉर्ड को दे देता है। वेयर एज अर्लियर वॉज नॉट एबल टू डू सो, क्योंकि पहले तो उसके पास पैसे नहीं थे, अचानक से उसके पास पैसे कहां से आ गए? अचानक से वो किराया कैसे दे दिया? इस बात से उन्हें और शक हो जाता है कि पक्का उस चोरी में किसका हाथ है? ग्रिफिन का ही हाथ है, उस साइंटिस्ट का ही हाथ है। फिर क्या हुआ? सो मिस्टर जफर, ये कौन है? पुलिस। द पुलिस कांस्टेबल वॉज कॉल्ड टू अरेस्ट ग्रिफिन ऑन सस्पिशन। शक की वजह से किसको बुलाया गया? मिस्टर जफर को भेजा गया ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए। अब दिक्कत की बात क्या थी? यहां पे क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द डिफिकल्ट टास्क इन फ्रंट ऑफ मिस्टर जफर। जफर के सामने सबसे कठिन टास्क क्या था? क्योंकि जफर को ग्रिफिन को अरेस्ट करना था। दिक्कत की बात यह थी कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करना जो दिखाई ही नहीं देता। नाउ मीनवाइल मिसेस हॉल आस्क्ड ग्रिफिन टू एक्सप्लेन ऑल द अनयूजुअल थिंग हैपनिंग। अब उन्होंने ग्रिफिन से पूछा, मिसेस हॉल ने, कि जो भी चीजें हुई आखिर वो सब कैसे हुई। अब इसी बात पे ग्रिफिन लॉस्ट हिज टेम्पर। ग्रिफिन अब गुस्सा हो जाता है एंड डिसाइडेड टू टेल एवरीथिंग। अब ग्रिफिन डिसाइड करता है कि मैं सारी बातें, अपनी सच्चाई में इनको बता दूंगा। तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? ही स्टार्टेड रिमूविंग हिज क्लोथ्स, अपने कपड़ों को उसने उतारना शुरू कर दिया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ही वो कपड़ों को उतारना शुरू किया होगा, वो धीरे धीरे इनविजिबल होना शुरू हो गया होगा। और ये मोमेंट कितना डरावना रहा होगा मिसेस हॉल के लिए, या फिर वो सारे लोग जो लोग वहां पे देखने के लिए आई थी। एंड इवन जफर्स कुड नॉट कैच समवन हु ही कुड नॉट सी। अब जफर के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, तो जैसे जैसे वो कपड़ा उतारता गया वो इनविजिबल होता गया। एंड में बस क्या दिखाई देता कि एक कपड़ा हवा में उड़ा और वहां से वो व्यक्ति बिल्कुल गायब हो जाता है। एंड ही वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, तो यहां तक कि वो क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है बाय द इनविजिबल मैन हु एस्केप्ड। वो आदमी जब वहां से भाग जाता है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये घटना देख करके वो जो कांस्टेबल था वो खुद ही क्या हो जाता है? बिल्कुल बेहोश हो जाता है। तो इसके साथ ये स्टोरी फिनिश हुई। आई होप आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक से दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो इसके बाद आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत बच्चा नहीं होगी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो के फिनिश करते हैं और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो आपको बेटा यूजफुल लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आस्क देम एज वेल टू ज्वाइन दिस चैनल so that they could also do their preparation with the help of all these videos. Thank you so much everyone. See you soon with the next video.